रिमझिम एक बहुत ही अच्छी डांसर होती है। उसके मूव्स और ठुमकों पर तो गली और कॉलेज के सभी लड़के फिदा थे। एक दिन वो कॉलेज और बाकी सारे इवेंट्स पर डांसिंग कंपटीशन में नंबर 1 आती है। पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। ओए होए होए, इसे देखकर तो मेरे बदन के हर एक पार्ट से पसीने छूट रहे हैं यार। काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, हम दोनों तो अपनी सुहाग रात भी नाच नाच कर करते। रिमझिम एक दिन देखती है कि बहुत ही बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें पूरे देश से बड़े बड़े डांसर्स जज करने आने वाले हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और वो जी तोड़ मेहनत करने लगती है। वो रात रात भर जागने लगती है। ओफो रिमझिमिया, और कितना नाचेगी, अरे रात के 1 बज रहे हैं। तभी वहाँ पर रिमझिम का एक दोस्त आ जाता है जिसका नाम पुलकित होता है। वो उससे बहुत प्यार करता है। पुलकित रिमझिम की तरह एक प्रोफेशनल डांसर तो नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छा नाचता है। बाद में ना कहना बेबी, पहले ही दे दूं वार्निंग, रिहर्सल्स चलेंगे टिल 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। आंटी, रिमझिम अगर रिहर्सल नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? ओ पुलकित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। यस बेबी। तुम दोनों करते बैठो बेबी शोना, मैं जा रही हूँ सोने। ओके आंटी, अच्छे खासे 50-60 घोड़े बेच कर ही उठना। रिमझिम को भी पुलकित बहुत पसंद था। दोनों रिहर्सल्स करते हैं और बीच बीच में थोड़ा सा हॉट हॉट रोमांस भी करते हैं। रिमझिम हर रोज रिहर्सल करने लगती है। रिमझिम डांस कंपटीशन के लिए फुल ऑन तैयार थी। लेकिन कंपटीशन के 1 हफ्ते पहले उसे एक ट्रक ठोक देती है और उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पैर कट जाते हैं और वो मर जाती है। 24 घंटों बाद वो चुड़ैल बनती है। नहीं, मेरा सपना अधूरा नहीं रह सकता। मैंने इतनी मेहनत की है, अब मैं क्या करूं? अब मरने के बाद कैसे बनूं एक डांसर? नहीं, मेरी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं जीत नहीं जाती। वो चुड़ैल लोग जाकर रहने लगती है। उसे एक दिन एक सुझाव आता है। मैं कंपटीशन में जाऊंगी और स्टेज पर नाचूंगी भी, एक इंसान बनकर, इंसानी रूप लेकर, और ट्रॉफी जीतकर मैं मुक्त हो जाऊंगी बस। लेकिन रिमझिम चुड़ैल, ऐसा करके तुम चुड़ैल लोग के नियम कानून तोड़ रही हो। तुम किसी और का इंसानी रूप ले सकती हो, लेकिन अपना नहीं। अगर ऐसा किया तो तुम फिर से चुड़ैल लोग नहीं लौट पाओगी। रिमझिम अपना खुद का इंसानी रूप लेकर डांस कंपटीशन में जाती है और तभी वो स्टेज पर नाचकर आग लगा देती है। सभी उसके डांस पर फिदा हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं। आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। रिमझिम एक सॉलिड सिटी मार परफॉर्मेंस देती है, लेकिन तभी पूर्णिमा के चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगती है और वो अपने चुड़ैल रूप में वापस आने लगती है। वो बहुत घबरा जाती है। सभी उसे चुड़ैल रूप में देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। नहीं, ये तो चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। रुक जाइए, रुक जाइए। मैं जानती हूँ कि आप सब मुझे इस रूप में देखकर डर गए हो। डरना भी जायज है, लेकिन मैंने जीते जी इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया है। मैं हमेशा से इस कंपटीशन को जीतकर इंडिया की बेस्ट डांसर बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे पैर कट गए और मैं मर गई। प्लीज, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मेरा चुड़ैल रूप नहीं, मेरी भावनाओं को देखिए।
मेरे जज्बे को देखिए। रिमझिम की ये सारी बातें सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं और उसे ट्रॉफी दी जाती है और वो बेस्ट डांसर बन जाती है, जिसके बाद उसकी आत्मा मुक्त होकर आसमान में चली जाती है। चुड़ैल लोक में 2 बस्तियां थी। एक थी चुड़ैल रानी दिलरुबा की बस्ती और एक थी चुड़ैल रानी अनामिका की बस्ती। दोनों बस्ती वाले एक दूसरे के दुश्मन थे। एक दिन चुड़ैल रानी दकिनी की पार्टी में सभी चुड़ैलें आई थी। तभी वो एक अनाउंसमेंट करती है। हेलो मेरी चुड़ैल बहनों, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। मेरी बस्ती में होने वाला है एक फैशन कंपटीशन और हाँ, इस कंपटीशन में सभी को क्रिएटिव और फैशनेबल कपड़े और सुंदर तरीके से सज कर आना है। और जो चुड़ैल सबसे सुंदर तरीके से सज कर आएगी, रैंप वॉक एंड डांस करेगी, वो बनेगी फैशन क्वीन। वाह, ये वाला कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, देखना तुम लोग। ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, वरना पुलाव जल जाएगा और साथ में तुम भी। अरे ओ अनामिका चुड़ैल, तेरे हाव भाव से तो लगता है तू ही जल रही है मुझसे। हाँ, बड़ी आई इडियट कहीं की। चुड़ैल दिलरुबा और चुड़ैल अनामिका दोनों जी जान से मेहनत करने लगते हैं। ओह नो, मैं तो कितनी बुरी दिखती हूँ। हम चुड़ैलें कितनी बदसूरत होती हैं। मैं जब इंसान थी तब मैं कितनी खूबसूरत थी। आइडिया, अब मैं पृथ्वी लोक पर जाकर किसी फैशनेबल लड़की के कपड़े चुराऊंगी और उसका मेकअप भी, जिसके जरिए मैं सुंदर और हॉट लगूंगी और आसानी से ये फैशन शो जीत जाऊंगी और वो अनामिका बस देखती रह जाएगी। हाँ। दिलरुबा पृथ्वी लोक पर जाकर इंसानों में कोई हॉट और सेक्सी कपड़े पहनने वाली लड़की ढूंढने लगती है। तभी उसे एक रिया नाम की लड़की दिखती है जो बहुत ही हॉट कपड़े पहनती है और कॉलोनी के सभी मर्द उसके दीवाने होते हैं। उसका नाम शनाया होता है। वो भी डांस करना बहुत पसंद करती थी। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स, पल पल तुझको करती मिस। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स, आई नो यू वांट माय बेबी लिप्स। दिलरुबा जो छुपकर ये सब देख रही होती है। अरे वाह, ये तो पटाखा है। हॉटनेस की पूरी फैक्ट्री है ये। इसके पास तो बहुत अच्छे अच्छे हॉट वाले कपड़े होंगे। चलो, अब तो मैं इसी की अलमारी लूटूंगी। दिलरुबा शनाया की अलमारी लूटने जा रही होती है। तभी वो देखती है कि रूम में शनाया का पति विनीत आ जाता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। ओह नो बेबी, तुम रोज रोज ऐसे अंडरगारमेंट्स वाले कपड़े पहनोगी तो मैं तो रोज तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने आऊंगा। चलो बेबी, अब मूड बन ही गया है तो लेट्स डू इट। यस बेबी। अरे बेबी, आज तो धूम मचा देंगे। यस यस। शनाया और विनीत बेड के नीचे अपने सारे कपड़े उतारकर फेंक देते हैं। बत्ती बुझाकर अपना काम शुरू करते हैं। तभी अंधेरे में दिलरुबा वहां पर आकर शनाया के सारे कपड़े और मेकअप का सामान चुरा कर ले जाती है और वो चुड़ैल लोक जाकर उन कपड़ों को पहना करती है
और डांस की रिहर्सल शुरू करती है। Shut up and bounce, baby bounce, महके महके हवाएं, बहके जाए ये जवानियाँ। चमक छल्लो छैल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली। बच के तो रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा तुझे ये प्यार सजना। वाह, मैं तो इस ड्रेस में कहर ढा रही हूँ। ये तो सुपर अमेजिंग ड्रेस है। मुझे लगता है कि और ड्रेस लानी चाहिए उस शनाया के पास से। और वैसे भी अंधेरे में मैंने कुछ सही से नहीं लिया है। दिलरुबा फिर से शनाया के घर पर जाती है, लेकिन इस बार वो देखती है कि शनाया अपने पति विनीत को बेलन से मार रही है, वो भी नंगा करके। बेबी बेबी दुख रहा है। अरे नहीं नहीं। क्यों? बहुत मजा आया ना किसी गैर लड़की को मेरे कपड़े और मेकअप का सामान देकर? अब जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। लेकिन शनाया बेबी, मैंने तुम्हारे कपड़े कहीं गुल नहीं किए हैं, ना ही किसी गैर लड़की को दिए हैं यार। तब तो वो अपने आप चलकर टहलते हुए चली गई होंगी घर से बाहर, है ना? अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। इन दोनों के बीच और गलतफहमियां बढ़े उससे पहले मुझे ही इन लोगों के सामने आना पड़ेगा और सच्चाई बतानी पड़ेगी। तभी दिलरुबा चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है और उन्हें सारा सच बताती है। अरे लेकिन तुम्हें कपड़े चुराने के लिए क्या हमारा ही घर मिला था? और क्या शनाया बेबी की अलमारी मिली थी तुम्हें? वो दरअसल कपड़ों के दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं ना, जिसमें लोग मुझे देख लेते सीसीटीवी फुटेज में। और शनाया का फैशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए सॉरी। हाँ, लेकिन प्लीज मुझे तुम्हारे कपड़े ले जाने दो। मैं तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगी। ओके, तो क्या तुम मेरी मरी हुई बहन से मुझे मिलवाओगी? मैं उससे हर महीने मिला करूंगी। ठीक है, डील पक्की रही। थैंक यू सो मच। शनाया चुड़ैल लोग जाकर अपनी मृत बहन से मिलती है और उसके बदले वो दिलरुबा को अपने कपड़े और मेकअप देती है, जिसे वो पहनकर दिलरुबा फैशन शो में स्टेज पर आग लगा देती है। ये जलवा फैशन का है। ये जलवा फैशन का है। ये जलवा। सारी चुड़ैलें दिलरुबा को देखकर दंग रह जाती है और अनामिका चुड़ैल तो दिलरुबा को देखकर बहुत जलती है। लेकिन अंत में दिलरुबा ही बनती है चुड़ैल लोग की फैशन क्वीन।